के 5 क्वेश्चन करने के लिए कहा था, किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। आ गए थे क्वेश्चन? अच्छे से आ गए थे आप लोगों को? कोई क्वेश्चन नहीं आया हो 5 तक के क्वेश्चनों में? है बेटा, कोई क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चन में नहीं आया हो? चलो देखिए, क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। 6 फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, एपी गिवन है 5, 2, -1 so on is -22। ठीक है, इसकी एन टर्म दे रखी है, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है। ए एन टर्म दे रखी है -22, हमें बतानी एन की वैल्यू। एन फाइंड करना है कौन सी वैल्यू है ये। ए आपके पास 5 है और डी आपके पास 2 - 5 कितना है? -3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन आपके पास गिवन है, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एन का? ए प्लस एन -1 इंटू डी -22। ए आपका क्या है 5 प्लस एन -1, डी कितना है -3, -22। 5 -3n प्लस 3 -22, ये आ गया 8 -3n -22, और इधर आकर आ गया 30, उधर जाकर 3n, और n की वैल्यू आ गई 10। तो इसकी 10th टर्म, इसकी इस एपी की 10th टर्म दे रखी है आपके पास -22। ठीक है, समझ गए बेटा? अब इसी का जो सेकंड पार्ट है उसका हिंट दे रहा हूं आप लोगों को यहाँ पर। उसने मान लो कोई भी एक एपी दे रखी है यहाँ पर, जनरली वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव। तो आप क्या करोगे, इसकी जो एन टर्म है उसको लेस देन 0 लेके चलोगे। ठीक है, लेस देन 0 लेके चलोगे, बस यहाँ से फिर एन फाइंड कर लोगे। जब भी आपके पास ये आए कि एन टर्म कौन सी नेगेटिव फाइंड करनी है, तो आप उसकी एन टर्म को लेस देन 0 लेके चल पड़ा करो। आइए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में पूछा है उसने कि कह रहा है इज 302 a term of sequence, is 302 a term of sequence given is 3, 8, 13, 18 so on. A is 3, D is 5. Now let take 302 as n term an. Formulate a plus n minus 1 into d equals to 302. A is what? 3 plus n minus 1 d. D is 5, 302. 3 plus 5n minus 5, 302. 5n, it is -2, 302, 5n, 304, n 304 बाई 9। यहां से n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो लिख देंगे 9। 302 is not a term of this sequence। of this sequence। ठीक है, no, 302 is not a term of this sequence। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, 8 आप ट्राई करेंगे। कह रहा था सेकेंड एंड 31st एंड द लास्ट टर्म। सेकेंड टर्म गिवन है A2, एंड द लास्ट टर्म हमें नहीं पता, हमने n ले रखी है -6/1/2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको a फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है, कितनी टर्म्स इसके अंदर है।
देखो बेटा, जब भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है, तो जो भी आपके पास ये दे रखे हैं हमें इनको यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लेके चलेंगे लेट ए बी इट्स फर्स्ट टर्म एंड डी बी इट्स कॉमन डिफरेंस, डी बी इट्स कॉमन डिफरेंस। नाउ अब जो क्वेश्चन दे रखा है वो A2, ए सेकंड टर्म क्या होता है, A2 A प्लस डी, इसको ब्रेक कर लो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में 31/4, ठीक है। इक्वेशन 1, 31 टर्म दे रखी है, ये हो जाएगा A प्लस 30D, ये आपके पास दे रखा है 1/2। इक्वेशन सेकंड, और n टर्म दे रखी है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 13/2। थर्ड, हमने फर्स्ट और टू को सोल्व कर लिया, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड। क्या किया, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, तो ये आ गया 29D, और यहाँ पर बच गया 1/2 माइनस 31/4, दैट इज 4, 2 माइनस 31, ठीक है। डी आ गया, ये 29, ये -29 माइनस 1/4, डी -1/4 आ गया। ए आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ -1/4 करोगे, उधर जाके प्लस का हो गया 31/4 प्लस का 1/4, ये आ गया 32/4, दैट इज 8। ए 8 आ गया, डी -1/4 इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एन टर्म में यू विल गेट एन इजिली हेयर। सो ए 8 प्लस n माइनस 1 -1/4 -13/2, बस यहाँ से n निकालना है आपको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, फिर हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में ये कह रहा है डिटरमाइन द सेकंड एंड rth टर्म ऑफ एपी। सेकंड टर्म निकालनी है आपको और rth टर्म। हाँ जी, सर इस सेकंड, एक्सरसाइज में सिर्फ एपी है? इस वाली एक्सरसाइज में एपी भी है जीपी भी। अच्छा, जो अब चल रही है इसके अंदर, हाँ सिर्फ यही है बेटा, ओनली एपी ही है। ओके सर। इसके मैं मेन क्वेश्चन करवा देता हूँ और बाकी फिर आपको ट्राई करने हैं इसके ना। देखिए, इसकी सेकंड टर्म और rth टर्म फाइंड करनी है एपी की, जिसकी सिक्स टर्म गिवन है 12 और एथ टर्म गिवन है 22, ठीक है। वही लिखेंगे सब कुछ हम, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस, डी बी कॉमन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिक्स टर्म दे रखी है 12, तो a प्लस 5d कितना है 12, इक्वेशन 1। a 8, a प्लस 7d ये 22, इनको सोल्व कर लिया, सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर साइन चेंज हो गया, -2d माइनस का 10, d5, d5 है, तो a कितना आ गया, a प्लस 25 12, तो a आ गया 12 माइनस 25 माइनस का 13, a आ गया। अब सेकंड टर्म पूछिए इसने, सेकंड टर्म क्या होगी, a2, a प्लस डी माइनस 13 प्लस d5 -8, ठीक है। rth टर्म पूछिए ए आर, तो rth टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे nth टर्म होती है ऐसे rth, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, a है आपके पास -13 प्लस r -1, d है 5, तो ये आ गया 5r -5 -13 -18, सो इट इज 5r -18। इट ये इसकी आ गई rth टर्म। अगर वो nth टर्म कहता तो यहाँ पर n पुट कर देते, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ लेना, बता देना कि ये सारी स्टेप समझ में नहीं आया, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। अच्छे क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट है।
कह रहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। क्या कह रहा है, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ AP इक्वल दे रखा है n टाइम इट्स nth टर्म। आपको शो करना है इट्स m प्लस nth टर्म इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम वही लेके चलेंगे, लेट a be the first term, a be the first term and d be its common difference, d be its common difference। ठीक है, d इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है ना। अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ये कह रहा है m टाइम्स द mth टर्म इक्वल दे रखा है n टाइम्स इट्स nth टर्म। m mth टर्म क्या हो गया, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, n nth टर्म होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मल्टीप्लाई एम ए प्लस अंदर गया एम स्क्वायर माइनस एम डी, एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन डी। इनको उठा के इधर लेके आओ, एम ए माइनस एन ए। ठीक है, इसको उठा के उस साइड ले गए हम, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस का एम डी। ठीक है, यहाँ ए कॉमन, m माइनस एन। देखो बेटा, इसको लिख दो m माइनस एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आ गया n माइनस m प्लस m, और बाहर सारा d है। ठीक है, a m माइनस n, इनमें से m माइनस n बाहर कॉमन ले लिया आप लोगों ने, यहाँ तो 1 रह गया, यहाँ पर n माइनस m था, बाहर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि मैं बाहर m माइनस n ले रहा हूँ, नेगेटिव आ जाएगा बाहर n प्लस एम डी, कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1 माइनस एन माइनस एम डी। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, a की। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ गिवन जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग पुट किया है कि m टाइम्स mth टर्म इक्वल है n टाइम्स nth टर्म के। mth टर्म का फॉर्मूला यूज कर दिया यहाँ पर, ऐसे ही nth टर्म का सिंप्लीफाई करता गया एंड आई विल गेट दिस रिजल्ट a इन टर्म्स ऑफ n एंड m। ठीक है, अब देखिए, अब आपको फाइंड क्या करनी थी, आपको फाइंड करनी थी इट्स m प्लस एन टर्म, m प्लस एन टर्म। तो m प्लस एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस पूरे को n मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी, n की जगह यहाँ पे दे रखा है m प्लस एन, a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैंने क्या लिया था, a था मेरे पास 1 माइनस एन माइनस एम डी प्लस ये वाला एज इट इज m प्लस एन माइनस वन डी। डी दोनों में कॉमन है, यहाँ 1 माइनस एन माइनस, यहाँ प्लस का m प्लस एन माइनस वन, 1 से 1, n से n, m से m, d इंटू जीरो दैट इज 0, हैंस प्रूव। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि इसकी m प्लस एन टर्म क्या होगी, 0 होगी। इसकी m प्लस एन टर्म क्या होगी, 0। किसी समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है वो, कोई स्टेप। निशांत आ रहा है बेटा, नूर, अंजलि, बेटा समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। देखिए, ठीक है, देखिए बेटा जी, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में कह रहा है ये आपके पास क्या, ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ AP, दो AP गिवन है, पहले AP1 गिवन है यहाँ पर 3, 10, 17
एंड सो ऑन। एक तो AP ये गिवन है और सेकंड AP2 ये गिवन है 63, 65, 67 सो ऑन। दो APs गिवन है, कह रहा है इनकी n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की nth टर्म इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की nth टर्म इक्वल करवा देंगे, यहां से भी यहां से भी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A 3 दे रखा है, n-1, D इसका 7 है, इसमें A 63 है, n-1, D कितना है 2, 3 + 7 n-7, 63 + 2n-2। ठीक है, इधर ले आओ 7n-2n, ये माइनस का 4 बचा, और ये 61, 61 प्लस का 4 हो गया 65, 5n 65, तो n की वैल्यू आ गई 13, n की वैल्यू आ गई कितनी 13। तो इन दोनों एपीज की जो 13 टर्म है वो दोनों की क्या होगी, सेम। अब फाइंड करते हैं इसकी 13 टर्म क्या होती है। इसकी A13 आएगी A + 12D सॉरी 3 + 12D कितना है 7, 87 आ गई इसकी ये टर्म। ठीक है, इसकी फाइंड करेंगे 12, इसकी 13 टर्म, तो 63 + 12D कितना है इसका 2, 24, 12 24, 24 में ऐड किया तो 87। दोनों की 13 टर्म क्या है, सेम है। तो हम लोगों ने आपके सामने ये क्या किया, प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ जी इसकी 13 टर्म क्या है, सेम है। आइए बेटा जी, क्वेश्चन 15 दे रखा है। क्वेश्चन 15 भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन एन एपी, जनरली इन किसी एपी के अंदर आप उसकी क्या दे रखी है, ए P+1 टर्म इक्वल दे रखी है ट्वाइस ऑफ A Q+1, ये वैल्यू गिवन है।